हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया था कि अगर कंसाइनी ने जो खर्चे किए हैं वो रिम्बर्स नहीं करवाता कंसाइनर से तो कैसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल कवर किया था, आज की क्लास में नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपके स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं। दत्ता ऑफ दिल्ली मेक्स मशीन्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹120। तो यहाँ पे दत्ता ऑफ दिल्ली जो कि कंसाइनर है, मशीन जिसकी कॉस्ट 120 है, 1 अप्रैल 2013 को उसने कंसाइन कर दी। 200 ऑफ देम इनवॉइस प्राइस एट ₹150 ईच टू खान एट चेन्नई टू बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ दत्ता। तो यहाँ पे 200 मशीनें हैं जो कंसाइन की गई हैं। कॉस्ट प्राइस 120 है और इनवॉइस प्राइस 150 है। तो यहाँ पे कंसाइनर दत्ता है और कंसाइनी खान है। खान ने रिसीव किया कमीशन 8% ग्रोस सेल प्रोसीड के ऊपर। जो उसकी ग्रोस सेल करेगा गुड्स की उसके ऊपर 8% नॉर्मल कमीशन लेके जाएगा। 2% डेल क्रेडिट कमीशन इसलिए ले जाता है ताकि जब अगर बैड डेट होते हैं तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा, कंसाइनी होगा। और नेक्स्ट 10% लेगा अगर वो एक्सेस प्राइस पे सेल करेगा, यानी इसे हम ओवर राइडिंग कमीशन बोलते हैं। तो ये तीनों तरीके का कमीशन लेके जाता है, नॉर्मल कमीशन भी, डेल क्रेडिट और ओवर राइडिंग कमीशन भी। खान वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे खान कौन है, यहाँ पे खान का मतलब यहाँ पे कंसाइनी से है। तो यहाँ पे खान ने सारे खर्चे किए हैं आफ्टर द मशीन रीच हिज गोडाउन। तो कहते हैं खान सभी खर्चों को बियर करेगा जितने भी खर्चे गोडाउन में गुड्स के पहुँचने के बाद किए जाएंगे। तो ये खर्चे जो गुड्स जब गोडाउन के अंदर पहुँच जाएगा उसके बाद जितने भी खर्चे किए जाएंगे कंसाइनी कंसाइनर से रिम्बर्स नहीं करवाएगा ये खर्चे। दत्ता इनकर्ड 500 एज अ फॉरवर्डिंग एक्सपेंस इन इंश्योरेंस। दत्ता कौन है यहाँ पे, कंसाइनर। कंसाइनर ने 500 रुपये खर्च कर दिए हैं, एक्सपेंसेस कर दिए हैं गुड्स के ऊपर फॉरवर्ड करने के लिए। 10 मशीनें थी वो डैमेज हो चुके हैं रास्ते में ही। तो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, एबनॉर्मल लॉस हो चुका है। फॉर विच दत्ता रिसीव 1050 रुपये फ्रॉम इंश्योरर। तो यहाँ पे 1050 रुपये का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हो चुका है। खान टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग मशीन्स। तो यहाँ पे जो बच गई मशीन है उसकी डिलीवरी है जो कंसाइनी द्वारा ले ली गई है। पेइंग 1140। तो यहाँ पे 1140 रुपये पे किए गए कंसाइनी द्वारा, जिसमें फ्रेट, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कार्टेज एटसेट्रा सभी शामिल किए गए हैं। तो ये खर्चे तो वो रिम्बर्स करवा सकते हैं कंसाइनी कंसाइनर से। सब्सिक्वेंटली ही ऑल्सो पेड 500 एज अ स्टोरेज एंड अदर चार्जेस। लेकिन जो उसने स्टोरेज और अदर चार्जेस दिए हैं तो ये गुड्स गोडाउन के अंदर पहुँच गए उसके बाद के खर्चे हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि जब गुड्स गोडाउन में पहुँच जाएगा उसके बाद के खर्चे वो रिम्बर्स नहीं करवा पाएगा। तो यहाँ पे जो ये 500 रुपये खर्च किए गए रिम्बर्स नहीं करवा पाएगा कंसाइनी। खान सोल्ड 160 ऑफ मशीन। तो यहाँ पे खान ने सोल्ड कर दी 160 मशीनें 160 रुपये के हिसाब से, जिसमें से कहते हैं 100 मशीन क्रेडिट पे है। तो यहाँ पे अगर 160 टोटल मशीन सेल की गई हैं उसमें 100 अगर क्रेडिट है तो 60 पे क्या होगा, 60 कैश पे होगी। तो यहाँ पे जो मशीनें सेल की गई 160 के हिसाब से की गई हैं। लेकिन कहते हैं कि 5 मशीनों से जो पैसा था वो रिकवर नहीं हुआ। क्यों रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि कस्टमर क्या हो चुका है, डिसअपीयर हो चुका है। खान ने रेमिट कर दी जो अमाउंट ड्यू बनता था दत्ता को भेजे, यानी कि कंसाइनी ने जितना भी हिसाब किताब बनता था सारा सेटलमेंट करके जो ड्यू अमाउंट बचती है वो कंसाइनर के पास भेज दी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड खान्स अकाउंट इन द दत्तास बुक्स। तो यहाँ पे दत्ता यानी कि कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने प्रिपेयर करना है कंसाइनमेंट अकाउंट को और खान के अकाउंट को। तो कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद आती है अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स का कॉलम आता है देन अमाउंट का। जो सबसे पहले जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो आती है गुड्स को कंसाइन करने की। तो यहाँ पे जब भी गुड्स कंसाइन की जाती है इनवॉइस प्राइस के ऊपर तो जो जर्नल एंट्री पास की जाती है वो
इनवॉइस प्राइस के हिसाब से की जाती है, ना कि कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। तो यहाँ पे जो गुड्स सेंड की गई हैं 200 मशीनें हैं, इनवॉइस प्राइस है 150 के हिसाब से। तो हम 200 इंटू 150 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी गुड्स सेंड की जाते हैं कंसाइनर द्वारा इनवॉइस प्राइस पे, तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री भी पास की जाती है कि इसका कॉस्ट 120 था, 150 में इसको कंसाइन किया गया, तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया गया 30 रुपये। तो उस 30 रुपये के लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। नॉर्मल जो एंट्री करनी है वो इनवॉइस प्राइस की, एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है जो वो एक्सेस प्राइस की रिकॉर्ड करते हैं। जब गुड्स कंसाइनमेंट की जाती है तो यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से करते हैं। कितनी मशीनें कंसाइन की गई है 200 और इनका इनवॉइस प्राइस है 150। तो मल्टीपल करके हम देखते हैं कि जो अमाउंट बनती है 30,000 से। लेकिन जब भी गुड्स कंसाइन की जाती है इनवॉइस प्राइस पे, तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जो इसी फर्स्ट एंट्री के रिवर्स होती है। रिवर्स कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हम बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। कितनी मशीनें हैं? 200 मशीनें। कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है? 120 कॉस्ट है, 150 इनवॉइस, डिफरेंस कितना है 30 रुपये का। तो 30 रुपये से एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है 6000 की। कंसाइनर ने जब गुड्स को कंसाइन किया तो कुछ खर्चे किए गए हैं। तो खर्चे कितने किए गए यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। दत्ता ने इनकर्ड किया 500 एज अ फॉरवर्डिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे 500 रुपये खर्च कर दिए कंसाइनर ने। तो इन खर्चों की जब पेमेंट की जाती है जर्नल एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से, ये 500 रुपये दिखाए जाएंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे हम दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से 500 रुपये जो कंसाइनर ने खर्च किए हैं। अब स्टेटमेंट स्पेसिफाई करती है कि खान है जो सारे खर्चे बियर करेगा, जितने भी मशीन के गोडाउन में पहुंचने के बाद के किए जाएंगे। तो गोडाउन में पहुंचने के बाद के खर्चे तो ठीक है कंसाइनी बियर कर लेगा, कंसाइनर से रिम्बर्स नहीं करवाएगा। लेकिन जो उसके अलावा उसने जो ये 1140 रुपये खर्च किए हैं फ्रेट, ऑक्ट्रे ड्यूटी और कार्टेज के, ये खर्चे तो कंसाइनी कंसाइनर से रिम्बर्स करवा सकता है। तो यहाँ पे जब ये कंसाइनी कंसाइनर से ये खर्चे रिम्बर्स कराएगा तो उस केस में कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी के नाम से खर्चे दिखाएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा जब इन खर्चों को कंसाइनी के नाम से दिखाया जाएगा। कंसाइनी का नाम जो कि खान है, खान को यहाँ पे हमने दिखाना है 1140 रुपया खर्च किया गया कंसाइनी द्वारा और ये रिम्बर्स करवा लिया गया कंसाइनर से। स्टेटमेंट में गिवन है नेक्स्ट की 10 मशीन क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है ट्रांजिट में, यानी कि रास्ते में है जो खराब हो गई 10 मशीनें। तो ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को जो हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट कितनी है 120, मशीन कितनी है 10 मशीन 120 कॉस्ट, हमारे पास 1200 कॉस्ट आ गई है। नेक्स्ट जो एक्सपेंस किए गए हैं कंसाइनर द्वारा गुड्स को कंसाइन करने के ऊपर 500, ये तो टोटल गुड्स यानी कि 200 के लिए किए गए हैं। तो 10 मशीनों के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड कर देंगे जिससे हमें जो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू पता चल जाएगी। एबनॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री पास करते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे हमने बाय एबनॉर्मल लॉस को दिखाना है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट दिखाएंगे। तो जो लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट पे लेके चलते हैं। कितनी मशीनें हैं जो ट्रांजिट के कारण डैमेज हो चुकी है, यानी कि ट्रांजिट रास्ते में डैमेज हो चुकी हैं 10 मशीनें हैं और जो एक मशीन की कॉस्ट है वो 120 रुपये है। तो 1200 तो कॉस्ट होगी और इसमें जो एक्सपेंस किए गए हैं कंसाइनर द्वारा वो भी हम इसमें प्रोपोर्शनेटली ऐड करेंगे। जो 500 एक्सपेंस की गई तो टोटल 200 मशीन्स के लिए किए गए हैं, लेकिन सिर्फ 10 मशीन ही है जो एबनॉर्मल लॉस हुई है।
तो प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू बनी 25। तो 1200 प्लस करेंगे 25 तो 1225 हमारे पास एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई है। जो कंसाइनी है उसने गुड्स को सेल की है 160 मशीन 160 के हिसाब से, जिसमें से कहते हैं 100 मशीन क्रेडिट पे है। तो अब हमने देखा कि टोटल 160 सेल की गई है, 160 में से अगर 100 क्रेडिट पे है तो बची हुई 60 क्या होंगी, कैश पे होंगी। किस हिसाब से बेची है, 160 के हिसाब से। कवर करते हैं। जब गुड्स को सेल किया जाता तो वो कंसाइनी द्वारा सेल की जाती है गुड्स, तो एक बार पैसा कंसाइनी के पास आता है, फिर बाद में वही पैसा कंसाइनी कंसाइनर के पास भेज देता है। तो जब कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सेल को दिखाएगा तो वो कंसाइनी के नाम से दिखाएगा। कंसाइनी जो कि यहाँ पे खान है, तो यहाँ पे खान ने जो गुड्स सेल की है कैसे की है, कैश सेल की है और क्रेडिट सेल की है। टोटल 160 मशीन्स सेल किया उसे, जिसमें से कुछ कैश पे कुछ क्रेडिट पे है। कहता है 100 मशीन तो क्रेडिट पे है, टोटल 160 अगर सेल की गई तो 60 क्या होंगे, कैश पे होंगी। और जो सेल की गई वो 160 के हिसाब से की गई है। तो 160 के हिसाब से अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 9600 तो कैश में है और 16000 है जो वो क्रेडिट पे है। तो टोटल जो सेल की गई है वो 25600 से की गई है। कंसाइनी जो कमीशन चार्ज करता है 8% तो ग्रोस सेल के ऊपर, 2% डेल क्रेडिट कमीशन के ऊपर और 10% ओवरराइडिंग कमीशन। तो यहाँ पे जो 8% और 2% है ये दोनों कमीशन हम कैलकुलेट करके चलते हैं सेल के ऊपर। और लेकिन जो 10% ओवरराइडिंग कमीशन ये हम चेक करेंगे कितना एक्स्ट्रा प्राइस पे उसने सेल किया है, तब हम कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। जो टोटल सेल की है वो 25,600 की गई है। तो यहाँ पे हमने 25,600 के ऊपर जो नॉर्मल कमीशन बनता है उसका उसकी रेट है 8% और डेल क्रेडिट कमीशन की रेट है 2%। तो दोनों ही कमीशन इकट्ठा कर देते हैं क्योंकि ये दोनों ही टोटल सेल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो बनती है अमाउंट 2560 रुपये से। लेकिन अब जो ओवरराइडिंग कमीशन चार्ज किया था वो 10% किसके ऊपर किए थे, एक्सेस प्राइस के ऊपर। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एक्सेस प्राइस, तो हमने देखा कि 200 मशीन का इनवॉइस प्राइस कितना 30,000 है। तो जो 30,000 इनवॉइस प्राइस है वो कितनी मशीनों का है, वो 200 मशीनों का है। तो जो गुड्स सेल की गई कितने की गई है, टोटल 160 मशीनें सेल की गई है। तो 160 मशीनों का हम इनवॉइस प्राइस अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास बनता है 24,000 रुपये से 24,000 बनता है। लेकिन इसने कितने में गुड्स को सेल किया, 25,600 में कर दिया। तो कितने में एक्स्ट्रा कर दिया, 25,600 में कर दिया। 160 मशीनें 24,000 में बेचनी चाहिए थी लेकिन इसने 25,600 में बेच दी। तो कितने में एक्स्ट्रा में बेच दी, 1600 में। तो 1600 हमारा ओवरराइडिंग कमीशन चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ओवरराइडिंग कमीशन जो कि 10% है। तो यहाँ पे 10% की रेट से 160 रुपये बनेगा। टोटल कमीशन 2560 प्लस 160 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2720 रुपये। टोटल कमीशन जो चार्ज किया जाएगा कंसाइनी द्वारा कंसाइनर से वो 2720 रुपये किया गया है। कंसाइनर जब कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाएगा कमीशन को तो वो कंसाइनी के नाम से दिखाएगा। तो यहाँ पे कंसाइनी का नाम क्या है, खान। तो खान के नाम से जो टोटल कमीशन बनता है 2720 रुपये यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब कैलकुलेट करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू कितनी बनती है। टोटल 200 मशीनें सेंड की गई थी जिसमें से 10 मशीनें तो डैमेज हो चुकी है यानी कि एबनॉर्मल लॉस हो चुके हैं और उसमें से सिर्फ 160 मशीनें ही सेल की गई हैं। तो बाकी हमारे पास मशीनें क्या रही होंगी, अनसोल्ड रही होंगी। हिसाब करते हैं, 200 में से -10 - 160। टोटल मशीनें कंसाइन की गई थी 200 जिसमें से जो 10 मशीनें थी वो एबनॉर्मल लॉस हो चुके हैं। एबनॉर्मल लॉस हो चुके तो अब कितनी मशीनें रहेगी, 190 मशीनें। 190 मशीनों में से भी कुछ मशीनें सेल हो गई हैं और कुछ अनसोल्ड रह गई हैं। 190 में से 160 मशीनें सेल कर दी गई तो बाकी 30 मशीनें अनसोल्ड रह गई हैं। तो अनसोल्ड मशीनों का अब हमने कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो यहाँ पे जो ली जाती है वैल्यू वो इनवॉइस प्राइस पे ली जाती है। तो हमने देखना है कि इनवॉइस प्राइस कितना बनता है 30 मशीनों का। 30 मशीनें हैं और जो इनवॉइस प्राइस है वो 150 रुपये एक मशीन का। तो यहाँ पे जो टोटल बनता है 4500 रुपये बनते हैं। अब इसके अंदर हमने ऐड कर देने प्रपोर्शनेट एक्सपेंस जो कंसाइनर द्वारा किए गए हैं। तो कंसाइनर ने जो खर्चे किए हैं 500 किए हैं, वहीं कंसाइनी ने 1140 किए हैं। तो जो ये कंसाइनी के खर्चे ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दोनों ही हमने ऐड कर देने हैं जब कंसाइनमेंट स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे। जो कंसाइनर ने 500 एक्सपेंस किए हैं, ये टोटल कितनी मशीनों के लिए किए थे? कंसाइनर के पास से तो कितनी मशीनें गई थी? 200 मशीनें, जबकि स्टॉक कितना रह गया? 30 मशीनों का रह गया। तो जब हम इसका प्रपोर्शन कैलकुलेट करते तो 75 बनते हैं। कंसाइनी ने जो डायरेक्ट एक्सपेंस किए टोटल 1140 किए हैं, तो ये कितनी मशीनों के लिए किए हैं? तो अब कंसाइनी के पास कितनी मशीनें पहुंची थी? आफ्टर एबनॉर्मल लॉस करके 190 मशीनें पहुंची थी। तो यहाँ पे जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किया वो 190 मशीनों के लिए किया है। और इसमें अनसोल्ड गुड्स कितनी रहेगी? 30 गुड्स के लिए हम कैलकुलेट करें प्रपोर्शन तो 180 बनता है। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनती है 4755 से। तो ये कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू है। जर्नल एंट्री अगर इसकी रिकॉर्ड करें तो कैसे करेंगे? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से करेंगे। तो इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में जब पोस्ट करेंगे तो क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 4755 से। अब हम जानते हैं कि हमने स्टॉक का वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पे की है। तो अगर हमने गुड्स जो कंसाइन की गई थी इनवॉइस प्राइस पे की थी तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री की थी। तो यहाँ पे हमने जब स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट किया तो इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी चाहिए। एडजस्टमेंट एंट्री पास कैसे करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट के नाम से करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टॉक सस्पेंस अकाउंट को? कि जो ये 6000 एक्स्ट्रा चार्ज किया गया था ये टोटल कितनी मशीनों के लिए किया गया था? 200 मशीनों के लिए किया गया था। 6200 मशीनों के लिए कैलकुलेट किया, जबकि अनसोल्ड स्टॉक सिर्फ कितनी मशीनों का रह गया? 30 मशीनों का। तो 30 मशीन्स के अंदर कितना एक्स्ट्रा प्राइस ऐड किया गया है? 900 से, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। अब हमने इसका टोटल करना है। जब टोटल किया जाएगा क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 37,580 रुपये। तो डेबिट साइड का भी 37,580 आना चाहिए, लेकिन डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर बचती है 2,320 रुपये की बचती है। तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब हमने प्रिपेयर करना है खान अकाउंट। कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी का अकाउंट बनाएगा। कंसाइनी कौन है? खान। तो खान से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे हमने एंट्रीज दिखाई हैं वो सारी खान के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। खान का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये इसमें डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, नेक्स्ट कॉलम आता है अमाउंट का। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, देन अमाउंट का। अब खान से रिलेटेड जितने भी हमने ट्रांजैक्शन दिखाई हुई है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर वो सारी की सारी हम यहाँ पे रेफ़र करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने खान को दिखाया हुआ है। यहाँ पे खान को डेबिट 1140 से, खान डेबिट 2720 से। तो जब हम खान की लेज़र प्रिपेयर करेंगे तो ये डेबिट साइड से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? खान के अंदर, खान लेज़र अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे। किस अकाउंट से लेके जा रहे हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो इस कारण से कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से इसको दिखाया जाएगा। तो जब हम खान का लेज़र अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो जो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड से बैलेंस आया, अब ये किस साइड जाएंगे? इसके क्रेडिट साइड जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से बैलेंसेज आया वो रेफ़र करते हैं। किस अकाउंट से लेके आए? कंसाइनमेंट अकाउंट से। इस कारण से कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 1140 रुपये। ऐसे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 2720 रुपये। ये तो एक्सपेंस था, ये कमीशन था।
और अब हमने क्रेडिट साइड पे भी कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर खान का बैलेंस दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो जो हमारे पास क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड पे हमने यहाँ पे खान के नाम से दिखाए हुए हैं 25,600, ये हमने 25,600 दिखाए हुए हैं। तो ये क्रेडिट साइड पे है। तो जब हम लेजर प्रिपेयर करेंगे खान की तो उसमें किस साइड जाएगा, ये डेबिट साइड जाएगा। तो यहाँ पे हम किस अकाउंट से लेके आए, कंसाइनमेंट अकाउंट से, इसका से कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 25,600। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, इसको क्लोज कर देते हैं। 25,600 ही क्रेडिट साइड बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आते हैं 21,740 रुपये। तो यहाँ पे जो ये 21,740 बने हैं, अब ये पैसा कंसाइनर को कंसाइनी से मिलेगा, इस कारण से इसे बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। क्योंकि कंसाइनी क्या करता है कि जो भी उसको सेल प्रोसीड से रिसीव होता है पैसा, उसमें वो अपने सारे खर्चे और कमीशन एडजस्ट करके जो लास्ट में बैलेंस बच जाता है वो किसको भेज देता है, कंसाइनर को भेज देता है। जैसे कि यहाँ पे इसको सेल से जो पैसा रिसीव होया उसमें से उसने खर्चे एडजस्ट किए, अपना कमीशन एडजस्ट करके अब 21,740 रुपये किसको दे देगा, कंसाइनर को दे देगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी वाला टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।